राजधानी दिल्ली में पुलिस की फायरिंग। पार्लियामेंट स्ट्रीट इलाके में गोलीबारी। पीसीआर वैन से चली गोली। एक युवक की मौके पर ही मौत। दूसरा युवक घायल। पुलिस ने दी बाइकर्स थ्योरी। कहा स्टंट कर रहे थे युवक। पत्थरबाजी कर भाग रहे थे। पुलिस की थ्योरी पर उठे सवाल। क्या बाइकर्स को पकड़ा नहीं जा सकता था? क्या फायरिंग जरूरी थी? सवाल बड़ा यही उठ रहा है कि क्या फायरिंग जरूरी थी? पत्थर का जवाब आखिर गोली से दिल्ली पुलिस ने क्यों दिया? दिल्ली पुलिस की ओर से जो भी थ्योरी इस वक्त रखी जा रही है सामने, वो सब इस वक्त कटघरे के घेरे में है। दिल्ली में पुलिस फायरिंग में एक बाइकर की मौत हो गई, जबकि दूसरा इस वक्त अस्पताल में अपनी जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहा है। घटना संसद मार्ग के गोल डाकघर के पास की है। पुलिस का कहना है कि बाइकर्स स्टंट कर रहे थे। जब उन्हें रोका गया तो वो पुलिस वालों पर पथराव करने लगे, जिसके बाद पुलिस ने बाइक के पिछले टायर पर गोली चलाई, लेकिन गलती से गोली लड़कों को लग गई। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या बिना गोली चलाए बाइकर्स को रोका नहीं जा सकता था? दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पीसीआर वैन से ये फायरिंग की गई, जिसकी वजह से एक शख्स ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि दूसरा बुरी तरह से घायल हुआ है। अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया है। राम मनोहर लोहिया अस्पताल में डॉक्टर्स उसकी सेहत पर नजर बनाए हुए हैं और उसके होश में आने का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि उसके बाद ही स्थिति और ज्यादा साफ हो पाएगी। पुलिस की गोली से करण की मौत हुई, जबकि पुनीत नाम का एक लड़का घायल हो गया। पुनीत की मां का इस पूरे मामले में क्या कहना है, आइए सुनते हैं। क्या कुछ मालूम चला है क्या हुआ था? सर 3:45 बजे सुबह आज फोन आया था कि पुनीत और करण नाम के लड़के का एक्सीडेंट हो गया। बस सर इतना ही मालूम। घर से कितने बजे निकला था रात में? सुबह 10:30 बजे ऑफिस गया था। उसके बाद हमने उसे 10:30 बजे रात को कॉल किया तो उसने बोला आज मैं घूमने जा रहा हूँ, आज मैं घर वापस नहीं आऊंगा, सुबह आऊंगा। बस उसके बाद उसने कहा मुझे बार बार कॉल मत करना। आपको फोन किसने किया? सुबह 3:45 बजे से किसी दोस्त देवा नाम का कोई लड़का है, उसका फोन आया था। अच्छा। कि उन दोनों का एक्सीडेंट हो गया। अच्छा, दिल्ली पुलिस ने कुछ भी नहीं बताया आपको? नहीं सर। कुछ मालूम चला है क्या वजह थी, क्या कर रहे थे? सर अभी थोड़ा न्यूज में पता चला है, बाकी कुछ नहीं पता हमें। हॉस्पिटल कोई आप लोगों की तरफ से गया देखने के लिए? उनके पापा गए हैं बस। अच्छा, वहाँ से कुछ मालूम चला? वहाँ से यही पता हुआ है कि करण नाम का जो लड़का था वो उसकी डेथ हो गई है और पुनीत घायल है। करण पुनीत का दोस्त था? सर दोस्त था, पर भारी दोस्त रहे होंगे, हमें उसके बारे में कुछ नहीं मालूम। हमारे घर कोई आना जाना नहीं था, सिर्फ एक बार होली में आया था वो। जिसका बेटा अस्पताल में अपनी जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहा हो, मां के ऊपर क्या बीत रही होगी, आसानी से इस बात को समझा जा सकता है। और यहां पर इंडिया न्यूज कई सवाल खड़े कर रहा है। पत्थर का जवाब आखिर गोली से क्यों दिल्ली पुलिस ने दिया? पत्थर मारे भी गए तो पत्थर का जवाब गोली से क्यों? पुलिस ने बाइकर्स को पकड़ने की कोशिश आखिर क्यों नहीं की? क्या बाइकर्स को पकड़ने में नाकाम रही पुलिस और इस वजह से अपनी नाकामी को छिपाने के लिए फायरिंग कर दी गई? पुलिस को फायरिंग की जरूरत आखिर क्यों आन पड़ी? ये वो तमाम सवाल हैं जो इस वक्त खड़े हो रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण ये भी कि पौष इलाके में बाइकर्स के पास पत्थर कहां से आ गए? अगर पत्थर मारे भी गए तो पत्थर का जवाब गोली से क्यों? आपको बता दें कि संसद मार्ग इलाके के पास की ये घटना है और कहा यह जा रहा है कि दरअसल
पुलिस वालों के ऊपर इन लड़कों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिसके जवाब में दिल्ली पुलिस की ओर से फायरिंग करनी पड़ी और उसी की चपेट में 2 युवक आ गए। करण की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पुनीत अस्पताल में भर्ती है। ईंट पत्थर का जवाब गोली से आखिर क्यों दिया गया? और सवाल बड़ा यह भी कि कानून व्यवस्था के नाम पर मौत का खेल आखिर दिल्ली पुलिस क्यों खेल रही है? क्या पुलिस के पास गोली चलाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था? बाइकर्स आतंकी नहीं थे, फिर भी गोली चलाने का कारण आखिर क्या है? ये कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आगे आने वाले वक्त में दिल्ली पुलिस को देना ही होगा। और यहां आपको यह भी बता दें कि पुलिस की ओर से कहा गया है कि दरअसल पुनीत ने भारी मात्रा में अल्कोहल लेकर रखा हुआ था और इसकी पुष्टि भी की जा चुकी है। और इस वक्त हमारे साथ राजन भगत साहब जुड़ चुके हैं, जो कि दिल्ली पुलिस के पीआरओ हैं। राजन साहब, बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि ईंट पत्थर का जवाब आखिर दिल्ली पुलिस ने गोली से क्यों दिया, जिसकी चपेट में 2 युवक आ गए, एक की तो मौत भी हो चुकी है। जो फायरिंग करनी पड़ी ये टायर के ऊपर की गई थी, जिसको स्टंट के दौरान उनकी पोजीशन चेंज होने से उनको गोली लगी है। बाकी वो क्या हालात थे और क्या वो उसमें मामला था, ये सब अभी जांच की विषय, जांच के बाद बताया जाएगा। जो तर्क दिए जा रहे हैं वो समझ से परे हैं कि टायर पर गोली मारी गई। क्या उस वक्त पुलिस वालों को इस बात का जरा भी अंदेशा नहीं था कि गोली उन लड़कों को भी लग सकती है? इसका पूरा ध्यान रखा गया होगा, मैं समझता हूं, लेकिन इसके विषय पे कोई भी अभी इस समय टिप्पणी करना तफ्तीश में बाधा डालेगा और ये ठीक नहीं होगा। तफ्तीश को पूरा हो जाने दीजिए, तभी इन राजन जी, लेकिन एक और सवाल का जवाब मैं आपसे चाहूंगी, क्या अगर पुलिसकर्मी दोषी पाए जाते हैं जो उस वक्त पीसीआर में वैन में मौजूद थे, उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस कार्रवाई करेगी? आप कंक्लूजन्स को जंप करके हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस करके हाइपोथेटिकल आंसर चाहते हैं, ये एक युवक की मौत हो चुकी है। राजधानी दिल्ली में कानून व्यवस्था के नाम पर मौत का खेल खेल रही है दिल्ली पुलिस, और आप कह रहे हैं कि इस तरह के सवाल कल्पना से परे हैं। ये बात समझ में नहीं आती। अभी तफ्तीश होने दीजिए, तफ्तीश के बाद जो भी उचित होगा वो किया जाएगा। आप लोग की तफ्तीश कहां तक पहुंची है? ये अभी मैं आपसे शेयर नहीं कर सकता, आप उसको पूरा हो जाने दीजिए, हम आपसे शेयर करेंगे। धन्यवाद। चलिए, बहुत शुक्रिया। राजन भगत, प्रवक्ता दिल्ली पुलिस के, हमारे साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा है कि अभी पूरे मामले की तफ्तीश जारी है और तफ्तीश के बाद ही शायद स्थिति और ज्यादा साफ हो पाए। लेकिन यहां पर कटघरे में इस वक्त दिल्ली पुलिस ही खड़ी हुई है और सवाल बड़ा यही उठता है कि आखिर कानून व्यवस्था के नाम पर मौत का खेल दिल्ली की सड़कों पर क्यों खेला जा रहा है? बीती रात की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। पीसीआर वैन से दिल्ली पुलिस गश्त लगा रही थी। संसद मार्ग इलाके में कुछ युवक जो बाइक से स्टंट कर रहे थे, एक बाइक पर 2 युवक सवार थे, जिन्हें रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने फायरिंग की। और जो तर्क रखे गए हैं वो ये हैं कि दरअसल दूसरी तरफ से पत्थरबाजी की गई और इसी वजह से टायर पर फायरिंग की गई, लेकिन वो गोली लड़कों को लग गई। क्या ये बातें समझ में आती हैं? क्योंकि दोनों युवकों को गोली लगी, चाहे हम पुनीत की बात करें या फिर करण की, और अगर एक गोली चलाई भी गई टायर पर तो दोनों युवकों को गोली कैसे लगी? ये वो कई सवाल हैं जिनका जवाब आगे आने वाले वक्त में देना ही होगा। लेकिन दिल्ली पुलिस फिलहाल पूरे मामले से कहीं न कहीं पल्ला झाड़ने की कोशिश में है। घायल पुनीत की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। करण की मौके पर ही मौत हो गई, पुनीत इस वक्त अस्पताल में जख्मी हुआ है और पुनीत की मां की ओर से क्या कुछ कहा गया वो भी हमने आपको सुनाया। जरा सोचिए कि इस वक्त एक मां के ऊपर क्या बीत रही होगी जिसका बेटा अस्पताल में अपनी जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहा है। राजधानी दिल्ली की पुलिस इस वक्त सवालों के घेरे में है, हालांकि उसका जवाब देने से बचती हुई भी पुलिस नजर आ रही है और कहीं न कहीं मामले को दूसरा रंग देने की कोशिश की जा रही है। और तर्क ये दिया गया है कि दरअसल ये बाइक सवार युवक स्टंट कर रहे थे, उन्हें रोकने की कोशिश की गई, जब वो नहीं माने फिर उनकी तरफ से ही पत्थरबाजी शुरू हो गई। अब सवाल बड़ा ये भी है कि आखिर संसद मार्ग के पास पत्थर कहां से आ गए और इतना वक्त उन्हें कहां मिला कि वो पत्थर उठाने चले गए और इतने में दिल्ली पुलिस ने ये कार्रवाई कर दी। ये कई सवाल हैं जिनका जवाब आगे आने वाले वक्त में देना होगा। राजधानी दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार खराब होती हुई चली जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस इस तरह की कार्रवाई करेगी, ये अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। सवाल सबसे पहले यही कि ईंट पत्थर का जवाब गोली से क्यों दिया गया? सवाल यह भी कि कानून व्यवस्था के नाम पर मौत का खेल राजधानी दिल्ली में क्यों खेल रही है दिल्ली पुलिस? क्या पुलिस के पास गोली चलाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था? बाइकर्स आतंकी नहीं थे, फिर गोली चलाने का आखिर कारण क्या है? हालांकि पुलिस ने अपने बचाव में दलील दी है कि गोली बाइक के टायर पर चलाई गई थी। पुलिस ने यह भी बताया है कि घायल युवक के मेडिकल से पुष्टि हुई है कि उसने शराब पी रखी थी। ये तमाम तर्क दिल्ली पुलिस की ओर से सामने रखे जा रहे हैं, लेकिन इन तमाम तर्कों पर भी सवाल खड़े हो जा रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल यही कि कानून व्यवस्था के नाम पर
राजधानी दिल्ली में, दिल्ली की सड़कों पर, वो भी पॉश इलाके संसद मार्ग जैसे जगह पर खूनी खेल दिल्ली पुलिस की ओर से क्यों खेली गई? एक बार फिर से वो तमाम सवाल जो खड़े हो रहे हैं वो आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। पॉश इलाके में बाइकर्स के पास ईंट पत्थर कहां से आ गए? अगर पत्थर मारे भी गए तो पत्थर का जवाब गोली से क्यों, और वो भी तब जब पुलिस की पूरी टीम पीसीआर के अंदर मौजूद थी। पुलिस ने बाइकर्स को पकड़ने की कोशिश क्यों नहीं की? क्या बाइकर्स को पकड़ने में नाकाम रही पुलिस और इस वजह से इस तरह की कार्रवाई उसकी ओर से करनी पड़ी है? ये कई वो सवाल हैं जिनका जवाब शायद आगे आने वाले वक्त में मिल जाए, लेकिन जो जख्मी पुनीत है उसके होश में आने का इंतजार किया जा रहा है। दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया है, जहां पर फिलहाल कहा यह जा रहा है कि उसकी हालत खतरे से बाहर बनी हुई है। रजनीश हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं आरएमएल अस्पताल के पास से ही। रजनीश, सबसे पहले यही बताइए कि पुनीत की हालत फिलहाल क्या बनी हुई है? देखिए चित्रा, अभी मेरी उनके पिता से बात हुई है तो पुनीत के पिता ने साफ तौर पे कहा है कि अभी 10 मिनट पहले पुनीत का जो है सीटी स्कैन हुआ है, लेकिन अभी इसकी रिपोर्ट नहीं आई है। कल पुनीत को और जो दूसरे टेस्ट हैं उन टेस्ट के लिए तैयार किया जा रहा है। सीटी स्कैन अभी 10 मिनट पहले ही पुनीत का हुआ है। जी, पुनीत को कुल कितनी गोली लगी थी? देखिए, पुनीत को गोली नहीं लगी थी। जब पुलिस जो पीसीआर वैन ने जो गोली चलाई थी, जो बाइक सवार टायर पर पिछले टायर पे, तो आगे का टायर ऊपर उठ गया था, जिसके चलते जो बाइक राइडर से जो पीछे करण बैठा हुआ था उसे गोली लगी थी। गोली करण के जो है पीछे पीठ में लगी थी और वो आगे से पार हो गई थी, और वही गोली जो पुनीत के हाथ में लग गई थी, उसी से पुनीत घायल हुआ था। जी, पुनीत के हाथ में गोली लग गई जिसकी वजह से वो जख्मी हुआ था। डॉक्टर्स उसकी हालत खतरे से बाहर बता रहे हैं, सिटी स्कैन भी हुआ है। लेकिन यहां पर यह भी जानना चाहेंगे, अब करण के पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार होगा जिसके बाद स्थिति और ज्यादा साफ हो पाएगी। रजनीश, जाहिर तौर पर चित्रा, क्योंकि अभी जो है सुबह ही जो पुनीत का जो है अल्कोहल टेस्ट हुआ है, जिसमें अल्कोहल लेने की जो बात कही गई है, पॉजिटिव वो टेस्ट आया है। साथ ही पुलिस अधिकारियों का ये भी कहना है कि अब जब पुनीत का जो टेस्ट हो चुका है, अब जो करण का पोस्टमार्टम किया जाएगा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि क्या जो है करण ने भी कोई शराब पी रखी थी या इस पूरे घटना से पहले क्या क्या चीजें हुई थी, वो सभी बातें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ हो पाएंगी। तो पुलिस पोस्टमार्टम करवा के उसकी रिपोर्ट का फिलहाल जो है वो इंतजार करेगी और रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ आधिकारिक रूप से कुछ बयान जारी करेगी। रजनीश, लेकिन एक तरफ ये भी देखने को मिल रहा है कि दिल्ली पुलिस कहीं न कहीं पल्ला झाड़ने की कवायद में भी लग गई है और तर्क ये दिए जा रहे हैं कि दरअसल बाइक के टायर पर गोली मारी गई थी, ना कि इन युवकों को। लेकिन सवाल बड़ा ये उठता है कि अगर टायर पर गोली मारी गई थी तो पत्थर का जवाब, ईंट का जवाब गोलीबारी से क्यों? और क्या पुलिस को इस बात का अंदेशा नहीं था कि इन युवकों को गोली लग भी सकती है? और आखिरकार वही हुआ। देखिए चित्रा, ये जो बाइकर्स हैं ये आए दिन जो सैटरडे और संडे का जो दिन होता है, सैटरडे बेसिकली अगर बात की जाए सैटरडे नाइट का जो पिछले दिनों देखी गई है कि सैटरडे नाइट को ही ये लोग स्टंट करते हैं और इसी को लेकर दिल्ली पुलिस जो है काफी चौकस रहती है, बैरिकेडिंग करती है, चेकिंग करती है और कोशिश करती है कि इस तरीके के स्टंट ना किए जाए। हालांकि दिल्ली पुलिस को शुरुआती काफी दिनों से ये पता था कि स्टंट किस तरीके से किए जाते हैं और पिछले दिनों भी जिस तरीके से इंडिया न्यूज ने अपने दर्शकों को दिखाया था कि पुलिस ने किस तरीके से डंडों से बैरिकेडिंग के जरिए इनको गिरफ्तार किया था, साथ ही सुबह फिर इनको छोड़ दिया गया था। लेकिन कल शाम को ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। अगर पुलिस को पता था कि सैटरडे हिंदी में ले रहा ना, क्या हुआ, मामला क्या है? आज 2:06 पर पुलिस कंट्रोल रूम में इंफॉर्मेशन मिली कि गोल डाकखाने के पास 35-40 बाइकर्स स्टंट कर रहे हैं। इस इंफॉर्मेशन के लिए पीसीआर की गाड़ी जब मौके पे पहुंची तो ये लोग तब तक विंडसर पैलेस मैरिडन होटल के सामने पहुंच चुके थे, जहां पर उन्होंने 150 के करीब बाइकर्स को स्टंट करते हुए पाया। जब उनको रोकने की कोशिश की गई तो उन्होंने उल्टा पथराव करना शुरू कर दिया। पीसीआर की गाड़ियां भी डैमेज हुई और हमारे पुलिसकर्मी भी उसमें इंजर्ड हुए। तो फर्दर जब उनको बचाव करने के लिए एक बाइकर के टायर पर जब गोली चला रहे थे तो वो स्टंट करने लग गए, जिससे कि जो पीछे बैठे हुए राइडर थे उनको गोली लगी और जो चला रहे थे उनका ब्लड टेस्ट जो आया है वो उसमें अल्कोहल पॉजिटिव आया है। सर, गोली किसने चलाई और जो क्या आपको लगता है इस चीज को अवॉइड किया जा सकता था उस समय? पीसीआर के स्टाफ ने उनको रोकने के लिए जो ये गोली चलाई थी और उस वक्त जो उनको हालात जिस वक्त थे उसके हिसाब से उन्होंने मौके पे ये गोली चलाई और इसके ऊपर क्या आगे फर्दर है मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि इस पे जांच हो रही है और जांच के बाद ही सब कुछ बात बताई जाएगी।
पूरे मामले की जांच तो लगातार जारी है, लेकिन जब ये सवाल पूछा गया कि क्या दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, तो उस पर राजन भगत चुप्पी साध गए। सवाल बड़ा यही है कि क्या खूनी खेल की इजाजत दिल्ली पुलिस को है, वो भी सड़कों पर इस तरह से बाइक सवारों को रोकने की कोशिश के तहत। जो फायरिंग की गई उसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और इसी वजह से सवाल यही खड़ा हो रहा है कि कानून व्यवस्था के नाम पर खूनी खेल दिल्ली पुलिस ने राजधानी दिल्ली की सड़क पर क्यों खेला।